ये जिनके नाम पे ये मेमोरियल बना हुआ है, जसवंतगढ़ मेमोरियल, उन्होंने अकेले ही 300 चाइनीज़ सोल्जर्स को डिफीट किया था। तो उन्हीं की याद में एक ट्रिब्यूट के हिसाब से ये बना हुआ है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड पे आवर ट्रिब्यूट टू द मार्टियर। सो द हिस्ट्री इज़, शहीद जसवंत जी जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बैक इन 1966 या उससे पहले, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत डिटेल्स उन्होंने बताई, कुछ याद है कुछ नहीं याद है। तो बेसिकली उन्होंने 300 चाइनीज़ सोल्जर्स को मार गिराया था जब उन पर अटैक हुआ था। तो उनके ट्रिब्यूट में, उनकी बहादुरी के ट्रिब्यूट में ये जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल बनाया गया है। वहाँ पे 300 चाइनीज़ सोल्जर्स की ग्रेवयार्ड भी है बाकायदा। वाओ, व्हाट अ ब्रेव हार्ट। एंड दिस इज द बंकर्स। आपको दिखेंगे जितने भी बने हुए हैं ना, छोटे मोटे यहाँ पे बंकर बना हुआ है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, ये वाला 1962 की कहानी है। ये बहुत सारे बंकर्स थे, डॉज करते हुए, जैसा भी माहौल रहा होगा, कंडीशन रही होगी, उन्होंने अपने देश के लिए जो बन पड़ा किया। एंड एट द एंड ही डाइड अ मार्टियर्स डेथ। एंड उनके नाम पे, उनकी हिम्मत के नाम पे ये वॉर मेमोरियल बनाया गया। दिस प्लेस इज सो ह्यूज। इमेजिन 1 man against 300. देयर आर bunkers everywhere. I can't imagine what the army goes through जब ऐसा समय आता है। वैसे तो अभी रास्ता यहाँ बना हुआ है, आप देख रहे हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि जिस ज़माने में ये घटना घटी थी 1962 में, तब ये कैसा था। यहाँ भी जंगल होगा, मुझे पेड़ दिख रहे, वेल ग्रोन पेड़ जो काटे हुए हैं। ये सब जगह आप जो देख रहे हैं, सब जगह आर्मी के बंकर्स थे। पेड़ काटे हुए घना जंगल होगा, जैसे हमें सामने वाली पहाड़ियों में दिख रहा है, वैसा ही होगा। एंड उन पेड़ों के बीच में ये बंकर्स हर जगह बने हुए हैं। मस्ट बी अ साइट ऑफ ब्रेवरी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी इन आर्मी। देश के लिए इतना कुछ करना, इट्स नॉट वेरी इजी। लोग अपने लिए आज के डेट में बहुत कम करते हैं। हैट्स ऑफ टू all those who are on the front line, all those who are also not on the front line. हम KTV व्लॉग्स की तरफ से आप सबको सलाम और बहुत ही बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ एंड सिक्योर्ड एंड बीइंग आवर प्राइड। पहले कड़ी नहीं छोड़ेगा। हाँ, कड़ी पसंद आ गया फैजल को, इतना कड़ी खाया ही जा रहा हो। हाँ है ना, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से मतलब, तो यहाँ की खासियत है कि जो भी आता जाता है सबको चाय फ्री में पिलाई जाती है। आपको चाय पीनी है तो आप यहाँ ये सेल्फ सर्विस कप रखे हुए हैं, चाय लीजिए और पीजिए। दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन इंडिया। कहीं पे ऐसे चाय एंड पानी तुम्हारे लिए रेडीली अवेलेबल है। आई डोंट नो लोगों को क्या अम्यूजिंग लगता है, मुझे ना कुदरत की ये शान बड़ी अम्यूजिंग लगती है। अब आप ये देखो, वो पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पे सेटलमेंट है बीच में। Isn't that amazing? दो तरफ से पहाड़ घिरे हुए हैं। वंडर वहाँ से व्यू कैसा आता होगा फैजल। यहाँ के घोड़े टट्टू टिबेटियन, ये बेसिकली टिबेटियन डोंकीज़ है जो घोड़े की तरह बड़े होते हैं। ये मैंने लद्दाख में भी देखे थे। इन ऊंची रीजन्स में यही सारे होते हैं। बाप रे बाप, एंड दे रन फास्ट। दे कैन एक्चुअली आपके देखते देखते एक पहाड़ से दौड़ते दौड़ते दूसरे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वहाँ से गायब भी हो जाएंगे। यू नेवर नो। ऑलराइट,
सो उससे ना मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं फैज़ल से कांटेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। फैज़ल मेरे साथ ही है वैसे, बट देन वी स्टॉप बाय फॉर अ गुड व्यू। सनसेट हो रहा था, थोड़ा सनसेट में अच्छा लग रहा था धूप। ओवरऑल इट वाज नाइस। सो नाउ वी आर हेडेड टू तवांग अगेन। थैंकफुली भी हम इतने स्टॉप्स लेते नहीं हैं, बट देन ये इतने स्टॉप्स हमने लिए सिंपली बिकॉज हमारे पास और कुछ करने को था नहीं। सो हम लोग बहुत आराम से घूमते घूमते आए। सी दिस वाज द विलेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो भी है, शहर, विलेज, टाउन, सेटलमेंट, बहुत सुंदर लगता मेरे को। आज हमें ऊपर जाते वक्त तवांग भी कोई नहीं मिला, आते हुए भी कोई नहीं मिला। 2-3 बाइक्स थी जो आए थे असम से। तो आई बिलीव वी आर द ओनली राइडर्स हु आर ट्रैवलिंग एट दिस आवर। अ कपल ऑफ किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर तवांग, बट हमें पहले जाना है डीसी ऑफिस। कल जाना है बुमला पास। बुमला पास के लिए हमें लेनी पड़ेगी परमिट। सो वो परमिट का काम पहले हो जाए तो हम लोग कल आराम से बुमला पास कर पाएंगे, वरना फिर बुमला पास विल बी डिफ़िकल्ट। नाउ एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो मैं फ़िलहाल भी अकेला चला रहा हूँ, ना मेरे आगे कोई है ना पीछे। दिस फीलिंग मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, जब यू नो दो आई एम अ लिटिल स्कैर्ड ऑफ having spending a lonely time, or I'm scared of lone rides, but then if it's just to commute, और मतलब अभी जैसे मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो ठीक है, पर पूरी जर्नी में से अकेले होगी कि नहीं पता। never know, I might just start traveling solo. There are of pros and cons to riding solo. I think mental strength ज़्यादा चाहिए. You have to talk to yourself. फ्रेंड्स या कोई भी रहने से ना, कंपेनियन रहने से बहुत अलग ही मज़ा रहता है। आप हमेशा सिक्योर्ड रहते हो। ये जो धूप लग रही है ना अभी, ये मेरे को तो लिटरली अंधा कर देती है। इसके बाद जो शैडो आएगा ना, इसमें तो मेरे को लिटरली स्ट्रेन करके देखना पड़ता है कि रास्ता सही है कि नहीं। इसके बाद This mountain is so humongous man. बाप रे बाप, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना सीधा खड़ा है एकदम सर के ऊपर। यूजुअली क्या होता है, माउंटेन्स की पीक रहती है वो ए फॉर्म में रहता है ना, एक ऐसे ऊपर में पॉइंट पीक। ये तो ऐसा लग एकदम चेहरे के ऊपर खड़ा हुआ है।